जनता बोले में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कई बातें हमने आपसे की और कई चीजें आपने देखी भी। किस तरीके से आंकड़े गवाही देते हैं कि बहुत से लोग जो ऑफिस में काम करते हैं वो नहीं चाहते हैं कि बॉस को खुश किया जाए, लेकिन फिर भी वो उनके खुश रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए अपने अपने तरीके अख्तियार करते हैं। कुछ और भी सवाल हमने लोगों से किए और वो सवाल भी किस तरीके से हैं उनको हम आपको दिखाना चाहते हैं। क्या कुछ लोगों की राय मशवरे से सामने आई हैं चीज़ें। क्या ऑफिस में लोग फ्लर्ट करते हैं? ये जब सवाल हमने किया तो 75% लोगों का ये कहना था कि हाँ, ऑफिस में लोग फ्लर्ट करते हैं। 75% एक बड़ा आंकड़ा, यानी कि ऐसा लगता है इस आंकड़े को देख के कि ज्यादातर लोग यहाँ ऑफिस में फ्लर्ट करते हैं, काम कम करते हैं। चलिए आगे जब बढ़ते हैं तो अगला सवाल होता है, क्या ऑफिस में इमोशनल रिलेशन, इमोशनल बॉन्डिंग, जब आप 12-12, 18-18 घंटे काम करते हैं तो जाहिर सी बात है क्या इमोशनल बॉन्डिंग बनती है? मुमकिन है भावनात्मक रिश्ते ऑफिस में? 45% लोग कहते हैं कि हाँ मुमकिन है, 32% लोग कहते हैं कि नहीं मुमकिन है। ये नजदीकी जो इसमें गैप है वो बहुत कम है, लेकिन 45% फिर भी ज्यादातर लोग इस पक्ष में हैं कि हाँ इमोशनल बॉन्डिंग बन ही जाती है ऑफिस में साथ काम करने पर। एक जो अगला हमने सवाल किया है वो ये कि क्या आपके करियर के लिए ऑफिस के प्रभावशाली शख्स से, यानी कि जो पावरफुल पर्सन है आपके ऑफिस में, क्या उससे नजदीकी संबंध होना जरूरी है? क्या उसके करीबी होना जरूरी है? बिल्कुल साफ तौर पे जो आंकड़ा जो कह रहे हैं, 45% लोग जो है वो पूरी तरह से सहमत हैं और 20% लोग सहमत, यानी कि 60 से 65% तक ये आंकड़ा पहुंच जाता है। वो ये कहते हैं कि हाँ, जो पावरफुल पर्सन है ऑफिस में आपका, वो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसके करीबी बने रहिए, उससे कहीं ना कहीं नजदीकी रिश्ते आप बनाए रखिएगा। यहाँ पर 15% और 10% का है जो इसके नेगेटिव में जाता है। लेकिन अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आमतौर पे इसको नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि जाम से जाम टकराने की बात आती है तो वहां पे रिश्ते बनते हैं, वहां पे ही बातें खुलती हैं और ऑफिस में क्या कुछ चल रहा है वहां पर निकल कर सामने आता है। तो सवाल यही था कि क्या आगे बढ़ने के लिए बॉस के साथ जाम से जाम टकराएंगे आप? जरूर 45% लोग कहते हैं। ऊपर साहब ये आंकड़े आप देखिए, 45% लोग कहते हैं कि जरूर, और इसमें हाँ का जो ग्राफ है वो भी 20%, यानी कि यहाँ पर भी 65% लोग पक्ष में हैं जो ये कहते हैं कि हाँ, बॉस के साथ जाम से जाम टकराएंगे तो रिश्ते आगे बढ़ेंगे, रिश्ते आगे बढ़ेंगे, उसके आप नजदीकी बनेंगे और कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए फायदेमंद होगी। 10% लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं टकराएंगे और 17% लोग कहते हैं कि नहीं, यानी कि ये आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन 65% लोग कहते हैं कि हाँ वो जाम से जाम टकराएंगे। एक और सवाल यहां पर आगे वो ये कि क्या अपने निजी फायदे के लिए ऑफिस गॉसिप का, अपने निजी फायदे के लिए जो चर्चाएं लगातार ऑफिस में चलती हैं और जब आप बॉस के साथ बैठते हैं तो क्या अपने फायदे के लिए आप गॉसिप्स का इस्तेमाल करेंगे? 35% लोग पूरी तरीके से कहते हैं कि वो असहमत हैं, यानी कि वो नहीं करते इस्तेमाल। 45% लोग कहते हैं कि वो पूरी तरह से सहमत हैं। 5% लोग हैं जो पूरी तरह सहमत हैं और लगभग जो आंकड़ा है वो सहमत का 10% का है। तो 45% लोग पूरी तरह से असहमत है, यानी कि यहाँ पे एक पॉजिटिव यहाँ पे आंकड़ा मिलता है। तो ये तमाम आंकड़े हैं उपल साहब, इन तमाम चीजों को आप जोड़ के अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे इन आंकड़ों के बाद में? मनीष जी, इसमें बहुत व्यवहारिक बात थी, ये बात ध्यान रखनी होगी। ये जो सवाल थे और ये जो सेगमेंट हम बात कर रहे हैं ये बहुत व्यवहारिक है। देखिए मनीष जी, इसमें आपने जो 5 तरह के अभी आंकड़े दिखाए हैं, इसमें कुछ तो ऑफिस पॉलिटिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जैसे गॉसिप एक टूल है उसका। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जरूर देखिए कि यहाँ पे 45% लोग कह रहे हैं अब लोग ऑफिस में फ्लर्ट करते हैं, इसका ऑफिस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, ये तो ह्यूमन बिहेवियर है। इसको ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ न जोड़ा जाए तो अच्छा, ये ह्यूमन बिहेवियर है, वो ह्यूमन बिहेवियर में प्लस और माइनस दोनों। लेकिन ये आगे चल के पॉलिटिक्स का हिस्सा भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। पर बहुत पतली सी रेखा है। पर मैं एक इन जनरल आपको एक बात कह सकता हूं कि बहुत से एचआर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अपने करियर में आगे बढ़ना है, तो ऑफिस की पॉलिटिक्स में आपको शामिल होना पड़ेगा। ऑफिस की जो पॉलिटिक्स के टूल्स हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें वो बॉस को खुश करना हो या जाम से जाम टकराना हो, कोई भी टूल हो सकता है और वैसे भी एक रास्ता हो सकता है। न्यूज एक्सप्रेस हमेशा ही कहता है कि राजनीति को करने के लिए राजनीति को सीखना और समझना बहुत जरूरी है। नहीं वो तो ठीक है वो तो ठीक है, पर हो सकता है कि आपका बॉस जो है वो जाम ना उठाता हो,
तब आप क्या करेंगे, उसके लिए आप नया टूल ढूंढ लेंगे। उसके साथ क्योंकि लस्सी पी सकते हैं, कुछ और पी सकते हैं। यदि आपको आगे बढ़ना है तो एचआर एक्सपर्ट्स के अनुसार शामिल होना पड़ेगा। और इसीलिए वेस्ट में, पश्चिम में आप हजारों आपको कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि ऑफिस पॉलिटिक्स में कैसे इन्वॉल्व होना चाहिए। और अगर ऑफिस पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आप डिप्रेस्ड हो गए, तो ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे ऑफिस में और करियर में अपने आगे बढ़ने इसके के लिए लिए भी सिर्फ consultancy काम होती है। जरूरी नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको और भी मीन्स अख्तियार करने होंगे, लेकिन किस हद तक और कितने ये मीन्स अख्तियार करने होंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारे और खास मेहमान जो मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक।